Hello student, today we are going to discuss about the divisional structure of organization. So student, in our last video we have discussed the organizational structure and we have covered up the functional structure of organization, and in this video we are going to learn about the other part which is about divisional structure of organization. तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया था, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर था, वी हैव लर्न that functional structure is a kind of organization where the whole organization is created on the basis of functions or activities. Okay, and that kind of organization जहाँ पे एक्टिविटीज़ के ऊपर बेसिस करके और पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाया जाता है उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं. एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली वन प्रोडक्ट और सिमिलर नेचर ऑफ प्रोडक्ट. बट जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मोर देन वन प्रोडक्ट या फिर बहुत सारा वेराइटीज़ ऑफ डिविजन्स और लाइन ऑफ बिजनेस पे जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब दैट टाइम फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ नॉट सुटेबल फॉर वन. दैट इज़ द रीज़न वाई डिविजनल स्ट्रक्चर केम इन टू प्लेस. So student, today we are going to learn first of all the meaning of this divisional structure. So as per you can see in this slides, it is written that it is a multi-dimensional concept and it is created by a set of divisions which are coordinated by the headquarters. So in this picture here I am giving one picture where you can easily see that there is a company which or business organization which is involved in four varieties of divisions, means four lines of product which is in health, beauty, food and okay. तो ये जो एडमिन एंड फाइनेंस, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, तो चार तरीके का जो प्रोडक्ट लाइन है यहाँ पे. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फोर लाइंस ऑफ बिजनेस में अपना बिजनेस, फोर लाइंस है प्रोडक्ट लाइन पे जहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं. तो ये जो देखो यहाँ पे फोर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे इन दिस सिनेरियो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ नॉट सूटेबल क्योंकि हर अलग अलग प्रोडक्ट है और सबके साथ एक का सिमिलरिटी नहीं है. द प्रोडक्ट्स आर डिफर फ्रॉम वन ईच अनदर in terms of their nature, in terms of their quality, everything. Okay, so that's why we are using the divisional structure of organizational structure. The divisional structure is formed by creating a set of divisions which are coordinated by the central headquarters. तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये एक्चुअली ऐसे फॉर्म किया जाता है और बाय क्रिएटिंग डिविजन्स एंड व्हिच आर कोऑर्डिनेटेड बाय द सेंट्रल हेडक्वार्टर्स. मीन्स यहाँ पे जो सेंट्रल हेडक्वार्टर्स होगा लाइक अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एचओडी रहेंगे उसके ऊपर. मीन्स अगर वो अलग रीजन है, रीजन वाइज है, सपोज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ पे, वहाँ पे उन लोगों का प्रोडक्ट लाइन अलग अलग अपना बिजनेस सेटअप है तो वहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे. तो ये क्या होते हैं, जो अपना सेंट्रल हेडक्वार्टर्स होते हैं जो टॉप लेवल पे रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है. इन ए डिविजनल स्ट्रक्चर ईच डिवीजन इज ए सेमी ऑटोनोमस एंड हैज इट्स ओन रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़. हर अलग अलग डिविजन्स का, अलग अलग प्रोडक्ट का जो डिविजन्स होता है, अलग अलग वहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग उनका क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस. मीन्स दे हैव द पावर टू फॉर गवर्निंग देयर ओन डिपार्टमेंट और गवर्निंग देयर ओन एरिया ऑफ बिजनेस बाय देयर ओन. दैट मीन्स वहाँ पे, और ये जो है सेमी ऑटोनोमस, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है. ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे कि सीईओ है, ये सीईओ और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस का, दे आर इन चार्ज ऑफ कंट्रोलिंग द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन. बट यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है, ब्यूटी सेक्टर है या फिर फूड सेक्टर है या फिर फिनांस सेक्टर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उन लोगों का अलग अलग सेमी ऑटोनोमस रहता है. इट मीन्स दे कैन गवर्न देमसेल्फ, दे कैन टेक देयर डिसीजंस बाय देयर ओन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच डिवीजन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट्स ओन डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द फंक्शन. अब देखो यहाँ पे फिर से जैसे कि हेल्थ यहाँ पे है, तो हेल्थ एक हेल्थ सेक्टर है. इस सपोज कोई ये पर्टिकुलर कंपनी का जो ये हेल्थ सेक्टर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर में जितना फंक्शंस हो रहे हैं फिर एक्टिविटीज़ उसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे क्या किया जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है. तो सेम वे ब्यूटी डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है. दैट मीन्स क्या, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाया गया है, बट वो दिस ऑल द सेक्टर्स कम्स अंडर वन कंपनी और वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ पे मीन्स डिविजन्स क्रिएट हुआ है और अलग अलग डिवीजन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाया जा रहा है. ठीक है, जैसे कि फंक्शनल में क्या था, पूरा का पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही डिपार्टमेंट था. फिनांस डिपार्टमेंट मीन्स एक डिपार्टमेंट, वहाँ पे सारा का सारा फिनांस का फिनेंशियल रिलेटेड वर्क्स वर डन देयर.
बट इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर मीन्स जितना डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन्स डिफरेंट फिनांस डिपार्टमेंट्स विल बी क्रिएटेड, डिफरेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल बी क्रिएटेड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. ओके, नेक्स्ट सी it is suitable for the firms having several products and each product has a distinct feature. As I already told you, in the divisional structure the products are not similar in nature. If it is in similar in nature then we should easily can follow the functional structure, क्योंकि अलग डिपार्टमेंट बनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा कॉस्ट ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ये अच्छा दैट कॉस्ट पार्ट विल डिस्कस इन लेटर पार्ट, जहाँ पे हम लोग इसको एज अ डिसएडवांटेज लेके पढ़ेंगे. बट अभी इतना याद रखो, फॉर इट इज़ सुइटेबल फॉर किसके लिए सुइटेबल होता है, द फर्म्स हैविंग सेवरल प्रोडक्ट्स एंड ईच प्रोडक्ट्स हैज इज डिस्टिंक्ट फीचर. मीन्स जैसे कि हेल्थ के साथ ब्यूटी का कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, देन ब्यूटी का जो मीन्स डिवीजन है इस कंपनी का, तो फूड के साथ भी सेम नहीं हो सकता. अलग अलग काम हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, तो दैट्स वाई इसको डिविजनल स्ट्रक्चर बोला जाता है. नेक्स्ट, एडवांटेजेस. ओके, तो ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है हम लोगों ने पढ़ाई किया कि ओके ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द टेरिटरी और ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर सेगमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दिया जा रहा है. बट एडवांटेजेस क्या हो सकता है ये डिविजनल स्ट्रक्चर का? तो स्टूडेंट, बिकॉज एज यू नो इन फंक्शनल स्ट्रक्चर वी हैव फाउंड आउट सम disadvantages. So in order to overcome those disadvantages we have created this divisional structure. तो obviously फंक्शनल स्ट्रक्चर का जो डिसएडवांटेज है वही डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज है. देखो क्या हो सकता है. पॉइंट नंबर 1 इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट ओनली which brings integration and coordination of activities. That means यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे on the basis of product specialization divisions are created. Okay, suppose यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था हेल्थ, तो हेल्थ स्पेशलाइज्ड है, तो हेल्थ के ऊपर डिपेंड करके अलग सा डिवीजन बनाया, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनाया गया. देन इन द सेम वे ब्यूटी, इन द सेम वे फूड, ऐसा ही था. ओके, तो इससे क्या होता है, विच ब्रिंग्स इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज़. दैट मीन्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जिसके यहाँ पे एग्जांपल बनाया गया है, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, ब्यूटी डिवीजन है, तो इनमें से जो डिपार्टमेंट बनाया गया है इसमें क्या हुआ है, उससे क्या हो जाता है, ऑल द एक्टिविटीज़ जो भी विच आर परफॉर्म इन दिस पर्टिकुलर डिविजन्स, तो इट ब्रिंग्स इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़. मीन्स एक के साथ एक का कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन रहता है, इंटीग्रेशन भी रहता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर fast decision making. So obviously it is very easy to take decisions very quickly. Okay, so decisions are taken much faster in divisional structure because there is no dependence on the other departments for taking decisions. For example, अभी food sector को कोई decisions लेना है, तो they no need to go to the health sector to ask them कि what are the decisions they are going to take. तो क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, अलग अलग डिविजन्स बनाया गया है, so on their own divisions, on their own department they can easily take decisions and which actually results in quick functioning of the organization and the achievement of the goals. Okay, next point is accountability. Now accountability का meaning क्या हो सकता है, in this type of structure the performance of individual department can easily be assessed and one can hold the department accountable for non-accomplishment of the objectives. Now first of all you should know the meaning of accountability. तो accountability means हम लोग बोलते हैं ना जवाबदेही. Okay, means answerability. तो यहाँ पे क्या होता है, पहले क्या था, सपोज 2 or 3 more products of similar nature are producing and the organization is following functional structure. तो सपोज कुछ प्रोडक्ट बनाने के टाइम में जो जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया या फिर जिसके पास अथॉरिटी था, तो उसने कुछ गड़बड़ी कर दिया, तो एट दैट टाइम आंसरेबिलिटी का टाइम जब आएगा, अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या है, यू शुड बी आंसरेबल कि ये काम ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ. तो ओके, तो ऐसे केसेस में अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या था कि देयर में भी चांसेस कि सपोज किसी का फॉल्ट किसी और का हुआ बट वो पर्सन ने आंसर ही नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे तो वहाँ पे तो डिपार्टमेंट और ज़्यादा मीन्स डिपार्टमेंट वाइज तो डिवाइड नहीं किया जाता. मीन्स सब डिपार्टमेंट में सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक ही डिपार्टमेंट में होता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाता है. बट यहाँ पे क्या होता है, जब अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है तो अपने डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर ही, एज ए मैनेजर यू हैव द अकाउंटेबिलिटी और यू हैव टू आंसर टू योर सुपीरियर कि ओके अपने डिपार्टमेंट में इसका फॉल्ट हुआ तो इसका रीज़न क्या है, तुम्हारे डिवीज़न में ये फॉल्ट हुआ तो इसका रीज़न क्या है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है,
like this again you can see here that in case of health sector, okay, तो health sector में यहाँ पे जो head रहेंगे या फिर marketing जो manager रहेंगे, तो he is the responsible or he is the accountability to answer to his superior, means अपने CEO को. तो यहाँ पे वो अपने काम पे हमेशा क्या रहेगा, he always try to accomplish the objectives, okay. He will look after everything very clearly because he should be answerable for any mistakes done. तो पहले क्या था, पूरा का पूरा एक ही सब प्रोडक्ट का सब जो कि सिमिलर नेचर होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, सब एक ही डिपार्टमेंट में होता है, वहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं रहता. तो वहाँ पे चांसेस रहता है कि किसी का फॉल्ट हो रहा है तो ये मीन्स लुक आउट मीन्स कोई मीन्स इन द सेंस कोई सपोज किसी पर्सन ने वहाँ पे अच्छे से काम नहीं किया है बट वो छिप भी सकता है, मीन्स वहाँ पे उसका जो ये फॉल्ट हो रहा था वो अपने फॉल्ट आंसरेबिलिटी खुद ना देके किसी और पे सौंप सकता है. अंडरस्टूड. तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है, इजी एंड फास्ट डिसीजन लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी. तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो जैसे कि फिर से अलग अलग सेक्टर बनाया गया है, अलग अलग डिविजन्स बनाया गया है. तो एज यू कैन टेक डिसीजंस बाय योर ओन विदाउट कंसल्टिंग द अदर डिपार्टमेंट्स और विदाउट वेटिंग फॉर द अदर डिपार्टमेंट्स. तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, यू कैन इजीली मोल्ड द बिजनेस, यू कैन इजीली मोल्ड द डिसीजंस रूल्स. हाँ, टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन या फिर परमिशंस यू विल टेक, बट अनलाइक द फंक्शनल स्ट्रक्चर यहाँ पे इतना इनफ्लेक्सिबिलिटी रिजिडिटी नहीं रहता. यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस, ओके, अपने सुविधा के हिसाब से अपने इजी तो अपनी इजी जो होते हैं उसके हिसाब से हम क्या हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग रूल्स या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स है या फिर जो कुछ सिस्टम्स है उसको चेंजेस ला सकते हैं उस पर. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपांशन एंड ग्रोथ. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन ऐड इन बिजनेस स्टडीज़. ये अब बिजनेस स्टडीज़ में हर पॉइंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर एडवांटेजेस में ही यूज़ करना. एक्सपांशन एंड ग्रोथ का मीनिंग क्या है, न्यू डिपार्टमेंट कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट. मीन्स क्योंकि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे उसका एम ही है कि डिवीजन बनाओ, डिपार्टमेंट क्रिएट करो. ओके, तो उससे क्या होता है, एक्सपांशन एंड ग्रोथ भी बहुत ईजी हो सकता है. फंक्शनल स्ट्रक्चर में तो डिवीजन बनाने का ज़रूरत ही नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ फंक्शनल डिपार्टमेंट, फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो बट इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, इफ यू वांट टू expand your business, you can just create some more divisions and you can grow. Okay, so these are the advantages of divisional structure. Now see the disadvantages. क्या क्या है disadvantages? More resources required. Each department will require all the resources as every divisions will be working as an independent unit. Obviously अगर divisional structure follow करना चाहते हैं, if any organizations want to follow a divisional structure, they need more resources because for every divisions they need to create more departments, they need lots of machines, they need lots of raw materials. So obviously it requires more resources and it's a costly one. Then product focused department. So here what happens generally, each department focuses on their product only and they fail to keep themselves as a part of the common organization. So as you know, the example I have given, जैसे कि यहाँ पे था एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जो अलग अलग डिविजन्स है, दे विल यहाँ पे लाइक हेल्थ, ब्यूटी, फूड एंड फिनेंस. तो दिस आर द डिविजन्स एंड दे ओनली थिंक अबाउट देयर डिपार्टमेंट और अबाउट देयर डिविजन्स. दे डोंट केयर अबाउट द अदर डिपार्टमेंट कि वहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये जो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन जो है कभी कभी इसमें मीन्स प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है बिकॉज दे डोंट थिंक देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे थिंक देमसेल्फ दे आर सेपरेट from individual divisions from and which they are not related with the other department other divisions. So this is also a problem in divisional structure. So you can see that this is a disadvantage. Next, conflict. Obviously तो कन्फ्लिक्ट तो अराइज होंगे. कन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग द डिपार्टमेंट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एज यू नो एलोकेशन का मीनिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. तो मान लो जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जब मान लो अभी फंडिंग का टाइम आ गया तो या फिर दे आर थिंकिंग टू फिनांस ऑन ईच डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट चाहेगा कि उसको ज़्यादा मिले क्योंकि दे आर नॉट, कभी कभी ऐसा हो सकता है तो दे डोंट थिंक सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन.
तो कभी कभी दे थिंक देमसेल्फ दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो एवरी डिवीजन इज ट्राई टू improve themselves, okay, and they try to focus on only on their own resources, only on their own department. तो उससे क्या होगा, conflict arise होने का chances बहुत ज़्यादा है. Then increase in cost, it may lead to increase in cost due to duplication of activities, and providing each division with separate set of similar function increases expenditure. ओके तो क्योंकि देखो भले ही डिविजन्स अलग है बट सेम डिवीजन, अलग अलग डिवीजन में सेम रिलेटेड वर्क ही हो रहा है. ओके तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक वर्क बार बार इस डिपार्टमेंट में भी हो रहा है और दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो रहा है, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. एंड एज यू नो कॉस्ट क्या होता है, जब देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल प्राइस, हम सभी को पता है. तो यू कैन नॉट चार्ज द प्राइस फ्रॉम द योर कस्टमर एज पर योर ओन चॉइस. हम लोग कभी भी अपनी मन मर्जी से प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर देयर में भी दैट टाइम देयर में बी अ चांसेस यू मे लूज योर कस्टमर. तो प्राइस जब सेट करने के टाइम आते हैं तो ये बहुत सोच समझ के सेट करना पड़ता है. तो ऐसे केसेस में अगर कभी सपोज मान लो तुम्हारा कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है बट फिर भी तुम्हें प्राइस कम चार्ज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो कस्टमर रिटेन मीन्स कस्टमर लूज़ करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो ये क्यों होता है, कॉस्ट कब, और देखो कॉस्ट कब बढ़ जाता है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कब बढ़ जाता है, जब वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रन करते हैं, बहुत सारे डिविजन्स रन करते हैं. तो अलग अलग डिपार्टमेंट में सेम वर्क हो रहा है, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट तो ऑब्वियसली ओवरऑल तो बढ़ ही रहा है ना, इंक्रीज़ हो रहा है. और जब कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है यू कैन नॉट चार्ज द प्राइस, यू हैव टू चार्ज द प्राइस इन ए मिनिमम, जो कि एक्सपेक्ट मीन्स अप्रूव्ड है मार्केट में, जैसा चल रहा है वैसे ही प्राइस चार्ज कर सकोगे. तो उससे क्या होगा, तुम्हारे प्रॉफिट मार्जिन में प्रॉब्लम होगा. तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है. ओके तो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर एंड the total the organizational structure. Okay, so student, in our next video we are going to learn about the formal organization and informal organization. So this is for today. So if you have any doubt you can write down in the comment section. Okay, thank you student. Hello student, today